आज है 25 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को मिलेगा इनाम, सीएम मोहन ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि आदान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हों। बैठक में धान, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि के बीज की उपलब्धता की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि फसल उपार्जन में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार लाई जाने वाले ग्रामीणों को, किसानों को सम्मानित व पुरस्कृत करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। 11 करोड़ पर्यटकों ने देखा मध्य प्रदेश का वैभव। उज्जैन पहुंचे 5 करोड़ लोग। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्य जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। प्रदेश के टॉप 10 पर्यटन केंद्रों में विभाग ने 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आंकड़े दर्ज किए। कोविड के बाद प्रदेश के पर्यटन ने रफ्तार हासिल कर ली है। एमपी में सड़क पर नमाज का जबरदस्त सख्ती, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। देश में लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर लगी रोक का कड़ाई से पालन कराने को कहा। इसके साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की घटना पर भी सख्ती दिखाई। सीएम मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि कहीं भी सड़क पर नमाज हुई तो अफसरों पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतगणना के लिए कांग्रेस एजेंट्स को देगी स्पेशल ट्रेनिंग। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस विशेष तैयारी में जुट गई है। दरअसल कांग्रेस ने आशंका जताई है कि मतगणना में बीजेपी प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल कर अपने पक्ष में परिणाम घोषित करा सकती है। लिहाजा अब एजेंट्स को कांग्रेस काउंटिंग की स्पेशल ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि कैसे किस स्तर पर गड़बड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। रेलवे का बड़ा तोहफा, अयोध्या सहित करें इन 5 जगहों के दर्शन, किराया भी है बहुत कम। मध्य प्रदेश रहवासियों के लिए रेलवे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बता दें कि भगवान रामलला के दर्शन के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जो भी भगवान रामलला के दर्शन करना चाहता हो वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC से टिकट बुक करा सकते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन 15 जून को रानी कमलापति से पुरी, गंगा सागर, काशी यात्रा के साथ रामलला दर्शन के लिए रवाना होगी। राजवाड़ा क्षेत्र में आज से 7 दिन ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा रहेंगे प्रतिबंधित। इंदौर में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ट्रैफिक विभाग, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें फैसला लिया गया कि राजवाड़ा क्षेत्र में ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के कारण यातायात बाधित होता है। इसलिए आज शनिवार से 7 दिनों तक राजवाड़ा तक उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया। एमपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा, सीएम मोहन बोले लाउड स्पीकर के नियमों का सख्ती से कराएं पालन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जन जागरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं। रोक पर कोई समझौता नहीं होगा। 4 जून के बाद भी मध्य प्रदेश में खत्म नहीं होगा चुनावी माहौल। इन सीटों पर फिर डालेंगे वोट। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का शोर 4 जून को थम जाएगा। इसके बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन की औपचारिकताएं पूरी होंगी। हालांकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव थमेगा, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में एक और चुनाव का दौर भी शुरू हो जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ माह बाद करवाए जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन रही है। इंदौर खंडवा प्रोजेक्ट में 231 करोड़ रुपए में बनेगी 21 किलोमीटर की नई रेल लाइन। पश्चिम रेलवे के रतलाम, इंदौर, महू, सनावद, खंडवा ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट में 71 किलोमीटर का हिस्सा आज भी मीटर गेज ही है। अब इस हिस्से को पूरा करने के लिए रेलवे ने अलग अलग टेंडर जारी करना शुरू कर दिया ताकि तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो सके। कुछ माह पहले पाताल पानी बलवाड़ा रेलखंड की सबसे लंबी सुरंग का टेंडर खुल चुका है। वहीं अब बलवाड़ा से ओमकारेश्वर के बीच 21 किलोमीटर की लाइन के लिए टेंडर हो चुका है।
मध्य प्रदेश में बजट की तैयारी में जुटे विभाग, लोकेश कुमार जाटव को बनाया वित्त सचिव। जुलाई में प्रस्तुत होने वाली मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की तैयारी में विभाग जुट गए। उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया तो सरकार ने सचिव के रिक्त पद पर लोकेश कुमार जाटव को पदस्थ किया। वो पहले भी वित्त विभाग में सचिव रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मध्य प्रदेश में पोलिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देगी भाजपा। पांचवां पहले हुए विधानसभा चुनाव में प्रशिक्षित पोलिंग एजेंट्स को लोकसभा चुनाव की मतगणना की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से फिर पोलिंग एजेंट्स को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पोलिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देंगे। वहीं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर निर्वाचन आयोग के लिए नियमों के बारे में कार्यकर्ताओं को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2023 के 2 प्रश्नों के विवाद मामले में एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। लोक सेवा आयोग ने की थी अपील। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी 2023 में 2 प्रश्नों के विवाद से जुड़े मामले में एकल पीठ के द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष हुई। एमपी में मिड डे मील के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, कागजों में बांटा जा रहा मध्याह्न भोजन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर बड़ी धांधली उजागर हुई। बच्चों के भोजन के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी है। 15 जून के बाद स्कूल खुलेंगे, लेकिन 23 जिलों में न सिर्फ कागजों में भोजन बांटा जा रहा है बल्कि जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज की गई। गड़बड़ी को छिपाने के लिए अवकाश के दिनों को छोड़कर बाकी तारीखों में एंट्री की गई। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बीजेपी शासनकाल में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसीज करप्शन कर मामलों को दबा रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार उजागर नहीं होते थे। आईएएस लोकेंद्र जाटव को वित्त विभाग का सचिव बनाया। फ्रैंक नोबल की भी नई पदस्थापना। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिए। आदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के सचिव लोकेंद्र जाटव को सरकार ने वित्त विभाग में सचिव बनाया। साथ ही उनको आयुक्त कोष और लेखा विभाग का प्रभार दिया। जानकारी के अनुसार जाटव को गेहूं खरीदी में गड़बड़ी को लेकर हटाया गया। गर्मियों में बनवाए पशुओं का घर, सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत पशुपालक किसानों को पशु की संख्या के आधार पर शेड का निर्माण करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी के अलावा मुर्गी फार्म निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 का लाभ पशुपालक किसानों को भी दिया जाएगा। ये योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में चल रही है। भीषण गर्मी के बीच जिले में गहराया पानी का संकट। एमपी में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। छतरपुर के मेहरकुआ गांव में लोग मचमैले पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने के कारण गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी की समस्या के कारण कोई पिता बेटी की शादी नहीं करना चाहता। गांव के करीब 60% युवा अविवाहित हैं। गांव में पेयजल की व्यवस्था न होने की वजह से ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। मुस्लिम वर्ग के नहीं है, इसलिए आपसी समझौते के तहत तलाक मान्य नहीं। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने अपने अहम आदेश में कहा कि दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय के नहीं हैं, इसलिए आपसी समझौते के तहत लिया गया तलाक कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं। एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नोटरी ने आपसी तलाक के समझौता पत्र को कैसे नोटराइज कर दिया, ये अभी भी गंभीर चिंता का विषय है। देवी अहिल्या के 299वें जन्मोत्सव के रूप में मनेगा इंदौर का स्थापना दिवस। देवी अहिल्या का 299वां जन्मोत्सव इंदौर में धूमधाम से मनेगा। आज 25 मई से 31 मई तक शहर में विभिन्न आयोजन होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनकी कमान संभाल रखी है। 31 मई को अभय प्रशाल में होने वाले आयोजन में शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ, महामंडलेश्वर किरणदास साबू महाराज, आरएसएस के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल, राष्ट्रीय सेविका समिति की संचालिका शांता अक्का, सोनल मान सिंह आदि शामिल होंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस जल्द जारी करेगी नई कार्यकारिणी, नई लोगों को मिलेगा मौका। हाल ही में विक्रांत भूरिया की जगह मितेंद्र सिंह यादव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके बाद से वो लगातार संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन तक राजधानी भोपाल में एक-एक कर सभी से बात कर आगे की रणनीति तैयार की है।
1 जून से लागू हो रहा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के जो नए नियम लागू हो रहे हैं, उनके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग स्कूल से भी बनवा सकेंगे। ऐसा होने से लोगों को दलालों व आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। बिना बायोमेट्रिक नहीं खरीद पाएंगे नया सिम कार्ड। स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में मिलने वाले सिम कार्ड के दिशा निर्देशों में बदलाव किया। पहले नए सिम रिटेलर के माध्यम से जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की अनुमति होगी। रिटेलर को ग्राहक से हलफनामा लेना होगा कि इन सिम कार्ड्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब 400 पार सीटें दो, हम मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देंगे, बिहार में बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के आरा में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने जनता से कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द कर पिछड़ा वर्ग को देंगे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई में की डेजर्ट सफारी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा अंदाज। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों शेखों के शहर दुबई में दरबार लगा रहे हैं। ये दरबार 22 मई से 26 मई तक लग रहा है। यहाँ पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने डेजर्ट सफारी का जमकर आनंद उठाया। इस दौरान उनकी सोशल मीडिया पर फोटो जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 दिन हनुमान कथा सुनाएंगे। भीषण गर्मी के बीच होगी प्री मानसून बारिश, आईएमडी ने कर दी भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर प्रदेश के साउथ वेस्ट में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में भीषण गर्मी के साथ लू चलेगी, जिसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। राजधानी भोपाल में कल भी भीषण गर्मी देखने को मिली। आने वाले कुछ दिनों में भीषण गर्मी का दौर बना रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।